बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़ शुक्र करम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज हम उस मुकाम पर मौजूद हैं जहाँ मेरे आका व मौला, मेरे दिल के करार, सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई। ये वो मुकाम आपके अक़ब में आपको नज़र आ रहा है जहाँ इस वक्त एक लाइब्रेरी कायम कर दी गई है। इस लाइब्रेरी के मकाम पर मेरे हुज़ूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का की वादियों में जलवागर हुए और मेरे आका ने यहाँ आँखें खोली। तो उनकी इस जाए पैदाइश को लाइब्रेरी का रुतबा दे दिया गया है। ये मुख्तलिफ औकात में एज़ पर गवर्नमेंट रूल खुला करती है। वो जब चाहते हैं इसको खोलते हैं मुख्तलिफ औकात में। और इसका अभी इन्होंने बंद किया हुआ है तो हम जो है वो अंदर नहीं जा सकेंगे, लेकिन आपको यहाँ से ज़ियारत कीजिए, बात पढ़िए और अपनी ढेरों दुआओं को आका की बारगाह से अल्लाह की बारगाह में पेश कीजिए। हाथ नहीं उड़ाइए। करोड़ एहसान जो उसने हमें एक बार फिर मक्का शरीफ की गलियों में फिरने का मौका इनायत फरमाया। उवैस गढ़नी ट्रैवल एंड टूर्स की जानिब से हम आज जिस मुकाम पर मौजूद हैं, मेरे अक़ब में आपको जो मुकाम नज़र आ रहा है इसे कहते हैं जन्नतुल माला। ये मक्का शरीफ का एक तारीख़ी कब्रिस्तान है जहाँ पर मेरी और आपकी माँ हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिनके बारे में आपने अहादीस का शुमार सुना होगा, वो यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। उनका मज़ार पाक यहाँ पर मौजूद है। और इसके अलावा मेरे और आपके आका व मौला सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दो साहिबजादान हज़रत अब्दुल्ला और हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। उनका भी मज़ार अक़दस यहीं पर मौजूद है। तो यहाँ आप ज़ियारत कीजिए और इनके वसीले से दुआ कीजिए। यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके वसीले से, ये अल्लाह के पसंदीदा लोग हैं, इनके वसीले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी दुआओं को मुस्तजाब फरमाएगा। ताला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि पर पहुँचा जन्नतुल माला में। ए बारी लाहा हमारी इस हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। ए बारी लाहा हमसे यहाँ मक्का शरीफ में जो भी गलतियाँ और कोताहियाँ हो रही हों, या अल्लाह अपने फजल से उसे मुआफ़ फरमा। या अल्लाह हम गुनाहगार, सियाहकार, खताकार इन पसंदीदा लोगों के वसीले से दुआ करते हैं। अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वसीला जलीला से दुआ करते हैं। ए बारी लाहा हमारे अंदर जो भी ऐब है, या अल्लाह हमारे जो भी गुनाह करने की सलाहियत है, या अल्लाह उसको ख़त्म फरमा दे। ए बारी लाहा हमें सुथरा बंदा बना। ए बारी लाहा मक्का की पुरकैफ फ़ज़ाओं से तेरी बारगाह में हम हाथ उठाए ये दुआ करते हैं, ये इल्तिजा करते हैं। ए बारी लाहा जो लोग औलाद की नेमत से आरास्ता नहीं है, ए बारी लाहा औलाद अता फरमा। ए बारी लाहा इस कब्रिस्तान में मेरे आका हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दो साहिबजादगान मौजूद हैं। या अल्लाह उनके वसीले से जो लोग बे औलाद हैं उनको औलाद सालिहा अता फरमा। ए बारी लाहा हमारी हाज़िरी आखिरी ना बना। ए बारी लाहा हमें वक्तन फ़वक्तन इस जगह पर हाजिर होते रहने की तौफीक अता फरमा। ए बारी लाहा साहबजादा अब्दुल वारिस कादरी अशरफी दामत बरकातुहुम आलिया मेरे उस्ताद मोहतरम का फैज़ यूँ ही जारी व सारी फरमा। या अल्लाह जो मांग सके वो भी अता फरमा और जो ना मांग सके हमारे हक़ में बेहतर बिन मांगे अता फरमा। हमें किसी का मोहताज ना फरमा। सल्लल्लाहु ताला अला खैरि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। मुस्तफ़ा एक मस्जिद आपको मेरे अक़ब में नज़र आ रही है। ये मस्जिद कहलाती है मस्जिद शजरा। शजर का वर्ड है, इसके माना है दरख्त के। ठीक हो गया, दरख्त को शजर कहते हैं। आपने सुना भी होगा शायरी में शजर। तो ये मस्जिद शजरा का तारीख़ी पस मंज़र क्या है? यहाँ जब मेरे दिल के चैन, मेरे दिल के करार, मेरी आंखों की ठंडक मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब कबीला हाजून को दावत तबलीग दी तो कबीला हाजून ने उसकी दावत का इनकार कर दिया।
اور کہا کہ اگر تم اللہ کے نبی ہو تو یہ بتاؤ کہ کوئی نہ کوئی اللہ کی نشانی ظاہر کرو. تو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مقام پر ایک درخت کو اشارہ فرمایا اور درخت کو اپنے پاس بلایا. تو فرمایا جاتا ہے، روایات میں آتا ہے کہ وہ درخت اپنی جڑوں کو اکھیڑتے ہوئے آقا کے اشارے پر چلتا ہوا آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. کی حاضری کی، یا اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ ہمیں اس مقدس سرزمین کا احترام کرنے والا بنا. حج کے اجتماع بھی ہم اسی طرح زیارات کر رہے ہوں، اے باری الہ ہماری یہ دعا سن لے، اے باری الہ ہمیں حج کے مجمع میں بھی یہاں جمع فرما دے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. آج ہم ویسے کرنی ٹریول اینڈ ٹورز کے وسیلے سے اس جگہ پر جمع ہیں. یہ کہلاتی ہے مسجد جن. مسجد جن آپ میرے عقب میں دیکھ رہے ہیں. اس مسجد جن کی کیا تاریخی اہمیت ہے. منگا دوں وہ میری شاعری میرا فن ہے. میں الحمدللہ رب العالمین. آج ہم ویسے کرنی ٹریول اینڈ ٹورز کی جانب سے جس مقام پر موجود ہے، اس مقام کا نام ہے مسجد فتح. مسجد فتح کی کیا تاریخی اہمیت ہے میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے، جب ہجرت فرما گئے، تو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم سن 8 ہجری میں، یعنی کہ ہجرت کے 8 سال بعد 10,000 صحابہ کا لشکر جمع کر کے فتح مکہ کے لیے چلے. جب فتح مکہ کے لیے چلے تو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ فتح کرنے کے دوران یہ ایک مقام آیا جہاں پر حضور نے آرام فرمایا. سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس مقام پر حضور نے دعا بھی فرمائی کہ یا اللہ ہمیں ان کافروں پر فتح عطا فرما. ہے میرے دل کا بھی ارماں یہی. برکات سے ہم سب کو مستفیض فرما. اے باری الہ جو دل میں تمنائیں لے کر حاضر ہوئے ہیں، باری الہ سب تو جانتا ہے. باری الہ سب کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما. یا اللہ ہمیں مستجاب الدعوات بنا دے. اے باری الہ اتنی مقدس سرزمین پر تو نے بلایا ہے تو دعائیں بھی قبول کرنے والا رب تو ہی ہے. اے باری الہ ہمیں پالنے والا رب بھی تو ہی ہے. یا اللہ ہماری دعاؤں کو، التجاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. کسو مجبور کی. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.